भाइयों बहनों, बंगाल की धरती अत्यंत पवित्र धरती है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती आशालता सरकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक साधना से पवित्र धरती है। स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली धरती है। और अगर मैं कहूं, महर्षि अरविंद ने देश की आजादी के लिए लड़ते हुए यहां की जेलों में ही आध्यात्मिक अनुभव अर्जित करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। और भाइयों बहनों, ये वही धरती है जिसने आध्यात्मिक गुरुओं को, वैज्ञानिकों को, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाते हुए तमाम वीर वीरांगनाओं को भी जन्म दिया। लेकिन आज जब बंगाल की हम बात करते हैं तो वास्तव में बंगाल के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक भावना से ओतप्रोत धरती विगत कई दशकों से वामपंथियों और टीएमसी के गुंडों की अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को इस अराजकता से, इस अव्यवस्था से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आज आप सहयोग करने के लिए यहां पर एकत्र होकर के आई है। भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं। तमाम बंदिशों के बाद मुझे बताया गया है कि खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या भी टीएमसी के गुंडों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि इन टीएमसी के गुंडों के राष्ट्रद्रोही कृत्यों को और भ्रष्ट कृत्यों के खिलाफ श्री सुदर्शन प्रमाणिक लगातार आंदोलन कर रहे थे। और उन्होंने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब भारत के आन बान शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराने का प्रयास किया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए,
इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। जो लोग भारत के स्वाधीनता के लिए संकट बने हुए हैं, जो लोग गरीबों का, व्यापारियों का, निर्दोष किसानों का शोषण कर रहे हैं, कानून के दायरे में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। भाइयों बहनों, आपने 30 वर्ष वाम दलों को दिया, आपने उससे पहले 30 वर्ष कांग्रेस को दिया, आपने 10 वर्ष ममता दीदी को दिया, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया? गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, तुष्टीकरण। पर्व और त्योहारों पर आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हमारे पर्व और त्योहारों को भी व्यवधान डालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते, लक्ष्मी पूजा नहीं करने देते, सरस्वती पूजा नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते, हर पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा करते हैं। ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश में भी होता था। आज तो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा भी निकलती है, दुर्गा पूजा भी होती है, होली भी खेली जाती है और गुंडे सब गायब हैं। आज विकास वहां पर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। अच्छी सड़कें हैं, बाढ़ की समस्या का समाधान हुआ है। 4 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी और 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किया है। हर गरीब को मुफ्त में राशन, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ और हर महिला के सम्मान की रक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम लोग सफल इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन है और डबल इंजन की सरकार है।